हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस @कुलदीप सर। आज मैं जो आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट है। मैं अल्टरनेटिव आपको पहले ही मैंने इंट्रोड्यूस कर रखा है कि मैं जो आपका जो आपको इंट्रोड्यूस करूँगा हर चैप्टर का दो बुक्स है हमारी स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। जो आज मैं चैप्टर फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का है वो इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई सिर्फ थ्योरी बेसिस है। वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे टर्म बाय टर्म। ओके, जो हम अभी अब जानेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो हमारी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हम जानेंगे। आगे हम जो इस चैप्टर में जानेंगे वो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल बी become familiar with the state of the Indian economy in 1947 years of independence। 1947 में इंडियन इकोनॉमिक्स का लेवल क्या था। ओके, और अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या कमियाँ थी हमारे इंडियन इकोनॉमी में। ओके, और तो अभी तो फ़िलहाल हम यही इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे सामने एक जो चैप्टर फर्स्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो एक थ्योरी से है जो विक्टर अलेक्जेंडर ब्रोज ने कहा था, विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन 1894। इंडिया इज द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर। इफ द एम्पायर लॉसेस एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनेशन वी कैन सर्वाइव, बट इफ वी लॉस इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंट होते हैं और हम अपने इंडियन इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें खुद पहले इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसका समरी ये है। ओके, अब इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है हमारा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल है क्या है, स्टेप बाई स्टेप। हमारा इंडियन इकोनॉमिक पढ़ने का पहले तो हमारा फ़ायदा क्या है। इंडियन इकोनॉमिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का जो लेवल है 1947 से जो अब तक का जो लेवल है हम उसको कैसे डिफ़ाइन करें, उसको कैसे समझें, तो हम ये इंडियन इकोनॉमिक्स को हम इसके थ्रू हम जान सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सामने चैप्टर दे रखा है आपको एक ये दे रखा है डेवलपमेंट, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल्स में हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक का लेवल था वो कैसा था। आपको जानते हो हम जब 1947 में थे हमारा रूल्स था, तो हम जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पर डेवलपमेंट थे, जहाँ हम जो मोस्ट पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते थे। ये है हमारा एग्रीकल्चर, इस पर हम डिपेंडेंट थे ज़्यादातर। हमारी जो इकोनॉमिक्स लेवल था कुछ समथिंग मोस्ट ऑफ द परसेंटेज इस पर डिपेंडेंट थे। कुछ टेक्सटाइल्स पे डिपेंडेंट थे, कुछ मेटल पे डिपेंडेंट थे, कुछ कॉटन पे डिपेंडेंट थे, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी थी हमारी साइड में। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ है जिस पे हम डिपेंडेंट हैं। ओके, तो इंडियन इकोनॉमिक लेवल जो हमारा कॉलोनियल रूल था, जब हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं थे तो हम इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। हम ब्रिटिश रूल्स के आगे रूल्स के अंडर में हम ये वर्क करते थे। ओके, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो हमारा ट्रेड था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, जो बंगाल में ये टेक्सटाइल इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो इसका जब मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो इसमें वर्किंग थे वो मुस्लिम स्टेट्स के थे। पहले जो हमारा बंगाल सिटी थी तो बहुत ज़्यादा फेमस थी किसके लिए, ट्रेड के लिए, जहाँ टेक्सटाइल एक कॉटन का जो हमारा ट्रेड होता है उसके लिए ये यहाँ इंट्रोड्यूस था, यहाँ पर ज़्यादा था। हमारा जो व्यापार हमारा जो ट्रेड होता था, ट्रेड पॉइंट होता था बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक। बांग्लादेश और बंगाल एक ही था पहले, तो बाद में ये डिवाइडेड हो गया, तो इनमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। तो बांग्लादेश की जो अभी करंट में जो कैपिटल है वो क्या है, ढाका, राइट, ढाका, ये ढाका। ओके, हमारे साइड में जो हम पहले इंडियन इकोनॉमिक्स को हम कैसे, जब हमारा कॉलोनियल गवर्नमेंट जब था जो, तो हम उस टाइम अपने
नेशनल पर कैपिटल इनकम को हम डिफाइन नहीं कर पाते थे, एस्टिमेटेड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर कोई मेथड नहीं था। ओके, तो मेथड नहीं था तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते थे। नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटल इनकम क्या होती है, वो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। बट ब्रिटिश रूल्स में उन्होंने ट्राई किया था, कोशिश किया था कि हम कैसे हम इसको डिफाइन कैसे कर पाएँ। ओके, हमारा जो ना कॉलोनियल रूल था, जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है कैसे था, तो इसको हम जानने का कोशिश करते हैं। 85% जो पॉपुलेशन थी हम किस पे डिपेंडेंट थी, विलेजेस में रहती थी, और लिवलीहुड से जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर से थी। ओके, तो हम इस पर ज़्यादातर डिपेंडेंट थे। और एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश जो हम ज़्यादा डिपेंडेंट किस पर थे, हम जब हम ब्रिटिश के अंडर में नहीं थे तो हम पहले किस पे डिपेंडेंट था, वीट पे थे, वीट एंड वेजिटेबल्स पे थे, ग्रेन्स पे थे, फल्स पे थे, डक्स पे थे। तो ये सब कुछ बेसिक हमारी ग्रेन्स है जिस पे हम डिपेंडेंट होते थे ब्रिटिश के अंडर। जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे तब भी, तो हमें ये समझना ज़रूरी है। तो 1947 के अंडर में तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो ये किस हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना इसका परसेंटेज था। इसका जो ज़्यादा परसेंटेज था एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में, इसका कुछ ज़्यादा इससे कम परसेंटेज था, बट मिड एवरेज लेवल का था। बिकॉज उस टाइम हमारे पास कोई सोर्स नहीं था आगे बढ़ने का। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा जो कुछ सोर्स नहीं था आगे बढ़ने का, तो हम क्या करते थे, हमारा जो हम जिस सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिसमें ज़्यादा टेक्सटाइल में, सीमेंट में, शुगर में, पेपर एक्सेट्रा जो वर्क होते हैं, इसमें हम थोड़ा एक्सपर्ट थे। तो इसको हम क्या करते थे, सप्लाई करते थे, हम एक्सपोर्ट करते थे अदर कंट्रीज़ में, जिससे क्या हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता था, हमारा पर कैपिटल इनकम भी बढ़ जाता था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी इंक्रीज़ होती थी हमारी। तो हम इन सेक्टर में कुछ जो प्रोडक्ट लेवल है इसमें थोड़ा हम खुद आगे बढ़े हुए थे। आप सभी को जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ, पहले तो आप ये जानो, पढ़ाता हूँ तो आप उसका मतलब ये है कि आप कोई मुझे मैसेज करो, मुझे टेक्स्ट करो, मुझे सब्सक्राइब करो, जिससे क्या है मैं आपके जो कुछ डाउट्स है उसको मैं क्लियर करता हूँ। मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके लिए लेवल का है, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। वो मैं नहीं पढ़ाता, पूरा मुझे चैप्टर पढ़ाना नहीं आता, और कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ। वो टाइम ख़राब करना आसान, टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए। तो हमें वही मेन टॉपिक जो पढ़ने चाहिए, वही जो हमारे लिए यूटिलाइज हो। ठीक है, तो अब हम जो आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये क्या होता है। एक मार्केट में कोई भी चीज़ जैसे प्रोड्यूस होती है, सपोज करो आपका बिस्किट है, बिस्किट क्या होता है, बिस्किट एक मैदे से बनता है, मैदा पहले सप्लाई, मैदे से बिस्किट बनता है मशीन के थ्रू। ठीक है, मशीन के थ्रू बनने के बाद उसमें कुछ एडिट होते हैं, जैसे उसमें कुछ पैकेट में बनता है, वो मैदा लगता है, जो भी चीज़ें मटेरियल लगती है उसमें बनने में, वो बनने के बाद पैकेट में जमा होता है, फिर होल सेलर के पास जाता है। होल सेलर उसका प्राइस डिसाइड करता है। प्राइस जब बिस्किट में प्राइस ऐड हो जाता है, प्राइस होने के बाद टैक्स ऐड हो जाता है, तो वो सीधा किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास जाने के बाद उसमें जो फाइनली जो कंज्यूम करता है वो, उसे हम कहते हैं ग्रॉस जी उसे जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब उसका फाइनली जो उसको होल सेलर को उसको जो प्राइस डिसाइड की जाएंगे वही फाइनल होगा, ना कि जो मैदे से लेके उसमें मटेरियल्स पूरा इंक्लूड हुआ है वो उसको मैटर नहीं करता। जो फाइनली जाएगा मार्केट में होलसेल पे जाएगा, जो कंज्यूमर के पास जाएगा जिस प्राइस पे, उससे ही हम जीडीपी को कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ओके,
1947 के अंडर में हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो किस तरह से डिफाइंड था। पहली बात तो हम जो थे हम बैकवर्ड थे, जिसको हमें समझना चाहिए, हमें उसको हमें एक स्ट्रेंथ बनानी चाहिए। हमारी जो पॉलिसी थी, हमारी पॉलिसीज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारा। तो हम अंडर अमेरिका, चाइना, इन सब कंट्री पे डिपेंडेंट थे। हमारी इकोनॉमिक लेवल भी कम था, बट आज के टाइम में हमारा इकोनॉमिक लेवल अदर कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा पड़ा। तो हमारा जो सरप्लस था किस पे डिपेंडेंट था, एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट था, ना कि इंपोर्ट पे। हम पहले जो डिपेंडेंट थे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। पहले हम जो डिपेंडेंट थे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। ओके, हमारा जो प्रोड्यूस था, जैसे हमारा जो ग्रेन्स वगैरह जो होते थे वो हम ज़्यादा अंदर कंट्री में करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर 54% था एग्रीकल्चर सेक्टर। 54% में हमारा जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, बट इंपोर्ट जो होता था ज़्यादा होता था। इसके डिफाइंड में क्यों, क्योंकि हम लोग अदर सेक्टर में बहुत पीछे थे, इसलिए हमारा जो लेवल था वो नीचे था। तो हम इसको आप डीपली इसको समझना पड़ता है, समझा ज़्यादा डिफाइन नहीं करना। हमारा डेमोग्राफिक जो कंडीशन थी पहले 1947 के अंडर में, तो वो क्या थी उसको हम समझेंगे। 1947 के बाद जो हमारा डेमोग्राफिक कुछ ट्रांजिशन होता है। डेमोग्राफिक अब होता क्या है, पहली बात हम ये समझें। जब हमारा जो लिटरेसी लेवल है और जेंडर मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस है, और पर 1000 चिल्ड्रन में कितने की डेथ हो गई 1 ईयर्स के अंडर में, वो हम ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, डेमोग्राफिक में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक पहले जो हमारा लेवल था 16% से भी कम था इलिटरेसी लेवल, जिसमें जो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट हम जो डिपेंडेंट होते थे, बट हमारी पॉपुलेशन भी कम थी जब। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी 69 ईयर्स थी, बट अब जो है वो कम है। तो हम कंपैरिजन करते हैं इकोनॉमिक लेवल में, यही हमारा इकोनॉमिक लेवल में इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब होता है कि हमारा पर 1000 चिल्ड्रन में से कितने की डेथ हो गई है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ये हम इसको डिफाइन करते हैं। आप डीपली इसको समझो, डीपली जानो, बट जो मैन टर्म्स है उसको आपको क्लैरिफाई करूँगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आए, इजीली आपको पढ़ने में समझ आए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। 1947 के अंडर में कुछ हमारे देश की कंडीशन इस तरह थी, आप इसको समझ सकते हो इस पिक्चर के थ्रू। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कुछ। अब हम आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर। हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तब क्या था, जब हमारा जो परसेंटेज था 70 to 75%, हम किस पे डिपेंडेंट थे, मैन्युफैक्चर पे डिपेंडेंट थे, मैन्युफैक्चरिंग पे थे। और 10% जो थे अकाउंटेंट सर्विस सेक्टर पे थे। 10 to 20% हम सर्विस सेक्टर पे थे, और ज़्यादा परसेंटेज जो हमारा डिपेंडेंट था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। ठीक है, हमारा जो मेजर सिटी है, प्राइम सिटी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये जो है इसमें हम डिपेंडेंस हो गए थे वर्क फोर्स पे। तो ये जो कुछ है चैप्टर्स, ये है जो कुछ सिटीज़, जो मेजर सिटी है, प्राइम सिटी है, इस पर हम वर्क फोर्स हमारा ज़्यादा लेवल था और सर्विस सेक्टर भी ज़्यादा था ये। इसलिए आज के टाइम में ये जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, ये जो है सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। तो जिस तरह हमारा हिस्ट्री होता है, वैसे ही हमारा आगे का फ्यूचर भी डिसाइड होता है। तो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे एक स्टेट से भी हम सीखते हैं कुछ। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आ जाते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, पहले हम ज़्यादातर डिपेंडेंट्स किस पे थे, रेलवेज पे थे, पोर्ट्स पे थे, वाटर ट्रांसपोर्ट पे थे, पोस्ट पे थे, और किस पे डिपेंडेंट था, और टेलीग्राफिक हो गया हमारा। तो ये सब जो है कुछ बेसिक्स है
मेजर जो है ट्रांसपोर्ट हो गया, एरोप्लेन्स वगैरह तो पहले ज़्यादा थी बट नहीं थी। तो रोड्स कंस्ट्रक्टेड हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या होता है, जो कुछ हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, हॉस्पिटलिटी होती है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हिल्स होती है, ये सब जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। ठीक है, एयरपोर्ट्स होते हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, जिसको आप इजली गूगल्स पर भी चेक करके आप इसे पढ़ सकते हो। फाइनली हम आ जाते हैं कंक्लूज़न पे। आखिर में हमें इस चैप्टर को सीखने को क्या मिलता है, क्योंकि शॉर्टली पढ़ना आपके लिए नहीं ठीक है जितना आपको बुक पढ़ना है। हम आपको शॉर्ट इसलिए पढ़ाते हैं जिससे आपका टाइम ख़राब ना हो। तो हम इसलिए पढ़ाते हैं आपको, जिससे आपका टाइम ख़राब ना हो, इजली आप नॉलेज को गेन करो और जो मेन टॉपिक्स होते हैं इस पर आप डिफाइन करो। तो हमने क्या जाना है इसमें, जीडीपी क्या होता है आज, जीडीपी। ठीक है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना हमारा प्रोग्रेस हुआ है, हमारा जो इम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, हमारे जो इंडियन इकोनॉमिक का लेवल क्या है 1947 में। तो ये कुछ बेसिक्स है जिसको आपको पहले अपने तरीके से समझना चाहिए। अब हम कुछ जो हमने पढ़ा है, कंक्लूज़न में क्या निकलता है। 1947 के अंडर में हमारा जो सेक्टर था कुछ लेवल नीचे था। हम यूएसए और चाइना के लेवल से तो हम कंपैरिजन कर ही सकते हैं कि हमारा लेवल बहुत कम था, बट हम जो थे एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर क्योंकि हमारा इस पर सरप्लस जो लेवल था वो उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट था, क्योंकि हम जानते थे हमारे पास स्किल्स नहीं था, हमारे पास मशीन नहीं थी। मशीन जो होती है मशीन जो होती है वो नहीं थी ज़्यादा, तो उस पर हम नहीं हो पाए थे डिपेंड। न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाए, बट आज के टाइम में हमारे पास न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट भी है, आईटी लेवल पे भी हम बहुत आगे है। तो सब परिवर्तन होता है टाइम टू टाइम और अदर इंडियन कॉम्पिटिशन करके। तो ये कुछ रिकैप है जिसको मैं आपको ओवरऑल कर रहा हूँ। आपको उसको पढ़ना है और समझना है आपने क्या सीखा इस सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे इससे समझाना आपको कोई वो नहीं है, तो आपको समझना है उसको, लेवल उसको धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। आपको पढ़ के इसको समझना है और लेवल ऊपर कर रहा हूँ आप लेवल्स। आपको समझना, आपको पढ़ना, आपको समझना। इसमें अब कोई बहुत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वो रिकैप करना है बस। तो कुछ क्वेश्चंस है वो भी डिफाइन कर लेते हैं। क्वेश्चंस दे रखे आपको, कुछ क्वेश्चंस है इसमें जिसे आपको पढ़ना है, इसको क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। मैं इतना नहीं समझा सकता, आपको पढ़ना खुद है। जो मेन आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करना मेरा काम है। इसको इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, इन क्वेश्चंस को आपको जानना है, इन क्वेश्चंस का आपको जो आपको मेंस क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसका उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यू अंडरस्टैंड दैन इंडियन वेल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कुछ क्वेश्चंस है, ज़्यादा जो हमने पढ़ा है वही है, कोई इशू नहीं है। समझ नहीं आती तो आप मेल आईडी शेयर करो, अपनी कमेंट शेयर करो, जिसको मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। बट इसमें ज़्यादा कोई आपका मैन कोई रॉकेट साइंस नहीं सब पढ़ना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कुछ हमारी भी सुन लो। अब हम क्या आपको सिखाना चाहते हैं, हम अपना टाइम क्यों देते किसी चीज़ को करने, जिससे कि आपका जो लेवल से आगे बढ़े। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नॉलेज से आपको कोई मोटिवेशन मिले, कुछ मिले, बट मैं आपको अल्टरनेटिवली मंडे टू फ्राइडे आपको सिर्फ नॉलेज दूंगा। जो अल्टरनेटिवली क्लास जो होती है स्टैटिस्टिक और इंडियन डेवलपमेंट, तो फ्राइडे और सैटरडे नहीं सॉरी सैटरडे और संडे मैं आपको कुछ मोटिवेशन क्लासेस भी दूँगा, जिससे क्या है आपको पढ़ाई से बोर ना हो। इसलिए तो आशा करता हूँ आप कमेंट्स करो मेरे को और सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल, जिससे क्या है आगे का प्रोग्रेस है मैं आपको और प्रोग्रेस बताऊँगा, इसमें क्या लेवल आगे बढ़ना चाहिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी का।